इसका हम डायग्राम में बनाएंगे। तो पोटेंशियोमीटर ये लेंथ जो होती है, लेंथ हमारा फिक्स नहीं होता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट जो वायर है, वायर बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। कहने मतलब वही मोटा पतला नहीं होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये ए टर्मिनल है और ये है टर्मिनल बी, इस पॉइंट का। बैटरी लगाते हैं हम यहाँ पे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इसको यहाँ पे हम लगाएंगे बी, मान लेते हैं ये बी हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया बी। एक सेल हम लगाएंगे, ये हो गया बैटरी। अब एक सेल लगाते हैं इसी ए से, जिसपे ये ए पॉइंट है यहाँ पे। सेल का भी जो निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगेगा और इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे होगा। रेजिस्टेंस लगा लेंगे, यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ पे जॉकी के जरिए स्लाइड कराएंगे उस वायर पे। जो हमने पोटेंशियोमीटर लिया है, जो वायर लिया है पोटेंशियोमीटर का, इस पर स्लाइडिंग करके हम नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नल पॉइंट का मतलब ये होता है, ये हो गया सेल का, और ये होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये नल पॉइंट ये बताता है कि बैलेंस है। यहाँ पे अगर नल पॉइंट आ गया, इट मीन्स नल पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या नो इस जॉकी को अगर हम इस पर स्लाइड करते हैं ऐसे ऐसे, अगर इस साइड स्लाइड करेंगे तो हो सकता है इसमें डिफ्लेक्शन इधर हो, अगर इस साइड में स्लाइड करेंगे तो हो सकता है डिफ्लेक्शन इधर हो। बट इसी लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे बिल्कुल डिफ्लेक्शन 0 होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, उसे बोलेंगे नल पॉइंट। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन न होने का मतलब, इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना होने का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होने का मतलब डिफरेंस 0 होगा, तो करंट नहीं, क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो देखना है यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो इसका ईएमएफ यही है, इसका ये 0 हो गया, ये 0, यहाँ पे ये 0 हो गया, और ये सेल का ईएमएफ हो जाएगा E। जब से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे भी सेल का ईएमएफ हो जाएगा E। इस पॉइंट पे तो ईएमएफ आ गया है, सेल जो ईएमएफ है आ गया है, बट यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो उसको हम बराबर इसे कर देंगे, क्योंकि नल पॉइंट के लिए डिफ्लेक्शन 0 होगा, इट मीन्स दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो आइए अब हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है। ये पोटेंशियोमीटर का वायर है वो L लेंथ का है, L लेंथ पे पोटेंशियल V है, L लेंथ पे पोटेंशियल V है। तो जैसे जैसे यहाँ पे हमारा लेंथ अगर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V, और यहाँ पोटेंशियल 0। अगर हम लेंथ यहाँ पे कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, पोटेंशियल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, आते 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 इस पॉइंट पोटेंशियल 0, क्योंकि यहाँ पे लेंथ बिल्कुल 0 हो गई, यहाँ पे लेंथ 0 तो पोटेंशियल यहाँ पे 0, यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा लेंथ बढ़ गई तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ और बढ़ गई, पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, यहाँ पे लेंथ मान लेते हैं x। अब इस x पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे L लेंथ पे पोटेंशियल V है, L लेंथ पे पोटेंशियल V है, तो 1 लेंथ पे पोटेंशियल V अपॉन L होगा, x लेंथ पे क्या होगा पोटेंशियल V अपॉन L इंटू एक्स। यानी कि जो यहाँ पे पोटेंशियल आ गया है वो V अपॉन L इंटू एक्स हो गया। अब इस पोटेंशियल को इसके हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 0 होगा, तभी दोनों पोटेंशियल इक्वल होगा, यानी कि V अपॉन L इंटू एक्स इज इक्वल टू E। अब सिर्फ EMF इतना होगा तभी जाके वहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, E अपॉन V इंटू L। L लेंथ की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू आ सकती है, यानी कि डिफ्लेक्शन हम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक हम क्वेश्चन बनाते हैं, ये है पोटेंशियोमीटर का वायर,
L इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पे होगा हमारा पोटेंशियल 40 वोल्ट, और एक यहाँ पे हम सेल ले लेते हैं। सेल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सेल की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो हो गया जो कि सेल की वैल्यू फाइंड आउट तब होगा जब हमें ये डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि इस x इज इक्वल टू 10 मीटर है, तो ये 5 मीटर पे हमारा बैलेंस पॉइंट मिला हुआ है। तो EMF की वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ पे देखा जाए पोटेंशियल की, अगर यहाँ पे पोटेंशियल हमारा E है, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब इसमें करंट क्या हो गया, जीरो। जब इसमें कोई करंट नहीं हो गया तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो जो इसका EMF अगर ये है तो ये जीरो हो गया, ये E हो गया, और वही EMF यहाँ पे भी होगा। ये EMF किसके बराबर हम करेंगे? फार्मूला क्या था आपका, V/L × x। तो V कितना है 40, टोटल लेंथ कितना है 10, x कितना है 5, यानी कि 20। तो EMF इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 वोल्ट। अगर हम लगाते हैं तो 5 मीटर पे वो रिफ्लेक्शन जीरो होगा। उल्टा अगर हम करके देख लेते हैं तो भी आंसर कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है, कोई EMF सेल की EMF हम दे देते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा? मान लेते हैं दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा, 10 मीटर की वायर है। अब हम इसमें बैटरी लगा देते हैं 20 वोल्ट। सेल की EMF है यहाँ पे 5 वोल्ट। तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इस कंडीशन के लिए ये बैलेंस हो जाए, यानी यहाँ पे करंट जीरो। इसमें करंट जीरो होने का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा 5 वोल्ट है ये, और यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा इसके हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल के लिए हमने पढ़ा था कि जो होगा Vx पे V/L इंटू डिस्टेंस, B की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई लेंथ है 10 इंटू x, यानी कि 2x हो जाएगा, और ये 2x किसके बराबर है 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पे x की वैल्यू की बैलेंस होगी। पोटेंशियोमीटर को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें से और क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, इसको हम मिटा देते हैं। इसको लिख लिया ना बच्चों? क्वेश्चन ये है कि एक 10 मीटर की वायर है, हमने यहाँ पे लिया है बैटरी 20, और यहाँ पे हमने सेल लगा दिया है 25। ये सेल हमने लगा दिया है 25 वोल्ट, पर जो बैटरी हमने दिया है वो कितना है? तो यहाँ पे देखो जो बैटरी की वोल्टेज है 20 और ये है 25। बैटरी जबकि बड़ी होनी चाहिए, वो ये पोटेंशियल काफ़ी बड़ा होना चाहिए इसी कंपेयर में, बट यहाँ पे अगर ये बड़ा है वो छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा है जीरो, यानी यहाँ पे इसकी वजह से जीरो आ रहा है, और ये हायर वोल्टेज होगा ये 20, यानी यहाँ पे 20। अब आप ये देखो, ये जीरो पोटेंशियल है और ये 20, यहाँ पे 25 दिया है, जीरो का मतलब ये 25 दिया हुआ है यहाँ पे, यानी अगर इसको हम जीरो मानेंगे तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट। आप ये देखो, ये जीरो पे जीरो लेंथ, हम लेंथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेंथ की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जो लेंथ हमारा जीरो है तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा जीरो है। लेंथ की वैल्यू हम जैसे बढ़ाएंगे थोड़ा सा बढ़ गया, पोटेंशियल और बढ़ेगा, यहाँ पे और बढ़ गया, 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 यहाँ पे जैसे ही लेंथ हमारा 10 मीटर हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल आ गया 20। बट
ये कह रहे हैं यहाँ पे बैलेंस कंडीशन यहाँ पे आना चाहिए, तो इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना होना चाहिए 25, और ये हमारा है 10 से कम, जबकि 10 से ज़्यादा होगा डिस्टेंस, इसकी लेंथ यहाँ पे जाएगी, पोटेंशियल कहीं बाहर जाना चाहिए इस पॉइंट पे अगर होगा तो, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। हमेशा होना क्या चाहिए कि जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो ऑलवेज लेस देन पोटेंशियल जो हमने बैटरी लगाया है, बैटरी के वोल्टेज से वो कम होना चाहिए ईएमएफ ऑफ द सेल, तभी उस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं।